नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी अपने अपने स्तर से शुरू कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं किस जिले में किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं एक्चुअल में, आंकड़ों के आधार पर। बाकी चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं लोकसभा चुनाव के या पिछले विधानसभा चुनाव के, वो ये कहते हैं कि एक एक सीट पर, कुछ सीटों को छोड़कर कड़ा मुकाबला होगा। कड़े मुकाबले में जैसे आगरा जिला है, इत्मीनान से बता रहा हूं एक एक जिले के बारे में। आगरा जिला है, 9 सीटें हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटों के दरवाजे खुले हैं जीतने के लिए, 9 में 2। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, सपा वाले कहेंगे कि नहीं हम तो सब जीतेंगे। गलत बात है। बीजेपी के लिए 6 सीटों के दरवाजे खुले हैं, बसपा के लिए 1 सीट के लिए। अब कहेंगे बसपा का तो खाता नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है। बसपा में कुछ नेता, कुछ सीटें ऐसी हैं कि वहां पर बसपा लड़ेगी। बसपा हो सकता है हार भले जाए, लेकिन 2 नंबर पे रहेगी, सपा वहां 3 नंबर पर रहेगी। अब आइए अमेठी। अमेठी में 4 सीटें हैं और मैं आपको बता रहा हूं, सपा ने अगर 4 सीटों पर कैंडिडेट बढ़िया दे दिए तो चारों निकल जाएंगे। जैसे गौरीगंज की सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी ला लिया है सिंधुजीत सिंह को, संभवतः उन्हीं को लड़ाएगी। अमेठी की सीट पर जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी, वो लड़ेंगी तो चुनाव हार जाएंगी। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे जो सपा का मूलभूत वोटर है यादव, वो खिसियाया है बहुत ज्यादा, इसलिए कि राज्यसभा के चुनाव में वोट ना देना, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करना। अगर अखिलेश यादव गायत्री के प्रयार में टिकट देंगे तो चुनाव हारना तय है। और यहां पर ओबीसी समाज से अगर किसी भी व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को, जो जमीन पर समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हो, बाहर का नहीं, उसको देगी सपा तो चुनाव जीत लेगी। हालांकि कुछ लोग हमारी इस बात से असहमत होंगे। तो अमेठी में समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटें जीत सकती है। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। औरैया में समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतेगी, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। 3 औरैया सीट है, तीनों सपा जीतेगी। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, तुम सपा के एजेंट हो, सपा के दलाल हो, सपा ने तुमको पैसा दिया है। ना सपा का एजेंट हो, ना सपा का दलाल हो, ना किसी भी एक व्यक्ति से 1 रुपया लेता हूं, ये दावा करता हूं मैं। और कोई कितना दे देगा, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, उससे ज्यादा मैं यूट्यूब से कमा लेता हूं। अलग अलग तरह की चैनल है हमारे, दसियों चैनल है, अलग अलग तरह के वीडियो बनते हैं। कुछ को लोग जानते हैं, कुछ चैनल को कुछ लोग जानते भी नहीं है। प्रयागराज में 12 सीटें हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के लिए 7, बीजेपी के लिए 5। बसपा उसपा खाता नहीं खोल पाएगी। बलिया में 7 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के लिए 5, बीजेपी के लिए 2। बलिया नगर वाली पे बीजेपी मजबूत है थोड़ा सा। बहराइच में 7 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट बढ़िया दिया, भाजपा से आए हुए लोगों को अगर टिकट देंगे सपा वाले, तो इनका सत्यानाश होना तय है। अपनी पार्टी के मूलभूत कार्यकर्ता को, जैसे जिला उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, जो मजबूत हो, जो प्रदेश स्तर के लोग होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, चाहे पैसा कमाए हो, वो लोग चुनाव जीत लेंगे। बहराइच में सपा को 5, भाजपा को 2। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीट बलरामपुर की जीत लेगी। बदायूं में 6 सीट है, समाजवादी पार्टी 4, बीजेपी 1, बीएसपी 1 सीट जीत सकती है। यहां पर सहवासन की सीट, क्योंकि वहां के नगर पालिका अध्यक्ष ने बसपा का दामन थामा है और बसपा पिछली बार 13,000 वोटों से हारी थी,
13,000 लगभग वोटों से, और मुस्लिम आबादी और दलित आबादी का वोट यहाँ एक मुश्त अगर पड़ गया तो बसपा चुनाव जीत लेगी, नहीं तो भाजपा यहाँ नहीं जीतेगी, भाजपा 3 नंबर पर रहेगी। बसपा इस सीट को जीत सकती है। अब आइए जैसे पीलीभीत में 4 सीटें हैं, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी सदर, लेकिन यहां पर सत्येंद्र मौर्य अगर चुनाव लड़ेंगे तो वे चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पिछली बार गंगवार को सपा गंगवार कुर्मी है, और इस इलाके में कुर्मी समाजवादी पार्टी को एकदम से नहीं पसंद करते, उनकी बिरादरी के लोग उनको वोट नहीं देते। अगर ऐसा होता कि गंगवार मतलब कुर्मी उधर देते वोट, अन्य इलाकों में देते हैं, तो भगवत शरण गंगवार लड़े थे, पीलीभीत लोकसभा चुनाव हार गए। यहां पर लगभग 50,000 मौर्य आबादी है, गंगवार करीब 25-30 हजार है, लेकिन गूगल पे सर्च करोगे 70-80 हजार लोग बताते हैं, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर चाहते हैं कि किसी मौर्य को टिकट मिले। और जिनको मैं बता रहा हूं सत्येंद्र मौर्य, इनके परिवार में 2002 में इनके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, लगभग 15,000 वोट पाए थे, वो इसे निर्दलीय टाइप की पार्टी से लड़े थे, तो आप ये समझ सकते हैं। ब्लॉक प्रमुखी भी इनके परिवार में रही है। प्रतापगढ़ में दोस्तों जो सीटों की संख्या है 7, प्रतापगढ़ में सीटों की संख्या है 7, और यहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है 4, बीजेपी जीत सकती है 2, और राजा भैया की पार्टी 1 सीट जीत सकती है, बाबागंज सपा जीत सकती है। संत कबीर नगर यहां 3 सीट है, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट गलत दिया। यहां निषाद को 1 टिकट चाहिए, 1 यादव को चाहिए, और 1 एससी सीट है, और एससी सीट में नया प्रत्याशी चाहिए, जो पिछली बार लड़ा था वो नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं दावे के साथ सपा जीत लेगी। अगर यहां ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेगी तो नहीं जीत पाएगी। पिछली बार दोनों सीटें जो हैं सुरक्षित को छोड़कर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए थे, और दोनों हारने के बाद भाजपा में भाग गए, और ब्राह्मण की आबादी 30-40 हजार है, निषादों की आबादी 1.5 लाख है, सोच सकते हैं। और खलीलाबाद वाली सीट पर तो मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव जीत सकता है समाजवादी पार्टी से, हालांकि यहां पर सुबोध यादव समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी हैं। सीतापुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी यहां 7 सीट जीत सकती है, भाजपा 2 सीट जीत सकती है। महाराजगंज में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीत सकती है, बीजेपी 3 सीट जीत सकती है। संभल में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 4 जीत सकती है, बीजेपी 1 जीत सकती है। 4 सभा की पक्की है यहां पर। मैनपुरी में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 2 चारों सीटें जीतेगी। मऊ में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी चारों सीट जीतेगी, लेकिन 1 सीट का नाम है मधुबन। कौन सी सीट है? यहां कुशवाहा प्रत्याशी सपा को उतारना चाहिए। यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने पिछली बार बहुत गलत प्रत्याशी, सपा को ओबीसी समाज वोट देगा। सपा अगर ओबीसी पीडीए वर्जनल से हटी तो नहीं जीतेगी चुनाव। भदोही में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीत सकती है, लेकिन भदोही में एक सुरक्षित सीट है, जो पिछली बार लड़ी थी उनको टिकट मिले 1200 वोट से, और 1 मुस्लिम को टिकट। वाराणसी में 8 सीट है, समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती है, जहां पर अनिल राजभर है, वो चुनाव की हार सकते हैं। और एक आपको सीटों के बारे में मैं बताऊंगा, और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सोनभद्र में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती है, भाजपा 1। और रामपुर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीत सकती है। कुशीनगर में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी 2, भाजपा 5 सीट जीतेगी। झांसी में 4 सीट है, सपा 1, भाजपा 3 सीट जीत सकती है। गोरखपुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी 2, बीजेपी 7 सीट जीत सकती है। एटा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा 1। हरदोई में 8 सीट है, समाजवादी पार्टी 5, भाजपा 3। इटावा में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों जीतेगी। कन्नौज में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतेगी। हाथरस में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी 1, भाजपा 2। बरेली में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी 7 सीट जीत सकती है, यहां पर बीजेपी 2। अलीगढ़ में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी 2, भाजपा 4, बसपा 1 सीट जीत सकती है। हापुड़ में 3 सीट है, सपा 2, भाजपा 1 सीट जीत सकती है। गोंडा में बीजेपी 5, समाजवादी पार्टी 2। गाजियाबाद में 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 1, भाजपा 5। देवरिया में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी 4, बीजेपी 3, लेकिन टिकट बढ़िया देना पड़ेगा इनको। गौतम बुद्ध नगर में सपा का खाता नहीं खुलेगा। बुलंदशहर में 7 सीट है, सपा 2, भाजपा 5। और अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी को 5 पूरा मिलेगा। फर्रुखाबाद में 4 सीट है, सपा 3, भाजपा 1।
और अमरोहा में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा 1। श्रावस्ती में 2 सीट है, दोनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा शाहजहांपुर में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी 4, भाजपा 2। रायबरेली में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी 5, भाजपा 1। और बस्ती में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 5 की 5। और सुल्तानपुर में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 3, भाजपा 2। और फिरोजाबाद में 5 सीटें, सपा 3, भाजपा 2। कौशाम्बी में तीनों सपा, शामली में तीनों सपा। यानी कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें इन जिलों में बन रही हैं, जहां तक मैंने कैलकुलेशन किया है उसको मैं जोड़कर बता देता हूं। कुल मिलाकर के जो जिले मैंने बताए 163 सीटें हैं। जौनपुर में 9 में से 7 जीतने को तो 9 जीत सकती है। अब कौन कौन से जिले अभी हमने कैलकुलेशन नहीं किए, जैसे हाथरस मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, 1 जिला है। अब जैसे गाजीपुर 7, यहां पर भी समाजवादी पार्टी 7 सीट जीत सकती है, लेकिन अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया इसका। चंदौली 4 सीट है, यहां कैलकुलेशन नहीं किया है। महोबा का नहीं किया है, फतेहपुर का नहीं किया है। कैलकुलेशन का मतलब है हमीरपुर का और चित्रकूट का नहीं किया है। करूंगा तो बाकायदा पीपीटी बनाकर लाऊंगा। और अभी गाजियाबाद तो मान लीजिए लिख दिया। अभी मैंने अमरोहा का लिख दिया, बागपत का नहीं किया है, और सिद्धार्थनगर का नहीं किया है, लखनऊ का नहीं किया है, मेरठ का नहीं किया है, जालौन का नहीं किया है, और इसके अलावा कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा का नहीं किया है, उन्नाव का नहीं किया है, ललितपुर का नहीं किया है, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर का नहीं किया है, लखीमपुर खीरी का नहीं किया है। मतलब कई जिले ऐसे हैं जहां नहीं किया है। बाकी जो समाजवादी पार्टी की सीटें बन रही हैं अभी तक दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सीटें बन रही हैं 163, जो मैंने निकाला है आंकड़े जो बताते हैं कि चुनाव जीता जा सकता है, बशर्ते सपा को टिकट बढ़िया देना पड़ेगा। अब जैसे 163 जब सपा के लिए है, भाजपा के लिए कितना? 81 सीट, 81 सीट बीजेपी के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे बीजेपी का है, ये है, वो है। देखो भैया, सपा अगर अच्छा टिकट देगी तो यही रिजल्ट आएगा, ये मेरा दावा है। बाकी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।